बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले अरशद शरीफ साहब की नागहानी मौत पे इंतहाई दुख का इजहार करता हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ साहब ने उनकी वालदा से बात की है और दुख का इजहार किया है। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके लोग कीनिया की हुकूमत से राब्ते में हैं। इसकी मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया गया है। अल्लाह ताला अरशद शरीफ को जन्नत में जगह अता फरमाए। आज तफसीली फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन का आ गया है और ये वो तफसीली फ़ैसला है जो पाकिस्तान में एक नाम नहाद स्टे पर चलने वाला सादक और अमीन का है। ये सादक और अमीन 8 साल स्टे पर रहा है और स्टे पर ही सादक और अमीन कहलाता रहा है। कभी फॉरेन फंडिंग का स्टे, कभी तोशा खाना पे रुकावटें। ये बार बार स्टे और रुकावटें डालकर ये स्टे शुदा सादक और अमीन का जो तफसीली फ़ैसला आया है उसमें वो चोर और सर्टिफाइड चोर साबित हुआ है। और इस बार बार कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन नाअहल कर ही नहीं सकता, ये उसकी जुरिडिक्शन नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन किसी को अहल और नाअहल नहीं कर सकता तो इलेक्शन कमीशन फिर दही भल्ले लगा ले, फिर वो कोई रेडी लगा ले जिस पे वो काम किया करें। अगर उसने किसी उम्मीदवार को अहल और नाअहल नहीं करना, यानी जब आपकी इमरान खान बारी आती है तो आप हर एक पे सवाल उठा देते हैं, हर एक पे कीचड़ उछाल देते हैं। आप समझते हैं कि आप गाली देकर जिस तरह पिछले 8-10 साल से फैसलों पे बचते रहे, अब भी गाली देंगे और डराएंगे और फैसले नहीं आएंगे। इमरान खान, आप चोर भी हो और चतर भी हो। बड़ा मशहूर मुहावरा है, चोर और चतर। चोरी भी करते हो और ज़ुबान भी चलाते हो, और ज़ुबान सिर्फ चलाते नहीं हो, इल्ज़ाम नहीं लगाते, गाली देते हो। बुग़्ज़ तुम्हारे अंदर है लोगों के बारे में, मगर अपने गिरेबान में नहीं झांकते। मैं तो शर्मिंदा हो गया हूँ इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद। इमरान खान, तुम चोर, घड़ी चोर तो पता चला था, करोड़ों की घड़ी बेच गए हो। तुमने तो 3500 के टी सेट भी नहीं छोड़े। इतने छोटी छोटी चोरी भी तुमने की है। और जब हमारे आज वज़ीर आज़म और वफ़द सऊदी अरब जाते हैं तो हमें नज़रें नीचे रख कर बात करना पड़ती है कि कहीं शहज़ादे घड़ी की बात ना कर दें, कहीं पूछ ना लें कि वो जो तोहफे पाकिस्तान को दिए गए थे वो बाज़ारों में कैसे बिकते रहे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक घड़ियां, और उसके बाद सिर्फ घड़ियां नहीं, ये मसूफ ने पिर्च प्याली 3500 का सेट इमरान खान ने खजाने से खरीदा है, 3500 रुपए का, जो कि फैसलाबाद में कहीं नहीं मिलता। सिर्फ पिर्च प्याली नहीं, गुलदान, सिर्फ गुलदान नहीं, टिश्यू पेपर बॉक्स, सिर्फ टिश्यू पेपर बॉक्स नहीं, दीवार पर लगाने वाली सीनरियां। और उसके बाद अपने कहते हैं वो मेरे घर वाली गैर सियासी है, यानी वो गैर सियासी है लेकिन छोड़ती कुछ भी नहीं, ना वो हीरे छोड़ती है। और उसके बाद ज्वेलरी बॉक्सेस, ज्वेलरी बॉक्सों में क्या क्या था, किसी में हीरे के अंगूठियां थी और किसी में हीरे के लॉकेट थे, उसकी तफसीलात हैं। और मुझे ये बताइए, ये पूरे पाकिस्तान में से ये आईफोन है, ये इमरान खान ने इस तरह का आईफोन 35,000 रुपए की कीमत लगाई, उसका 20% देकर 7-8 हज़ार में ये आईफोन ले गया। 3 लाख का आईफोन किसी तो मुल्क ने तोहफे में दिया, वो 7-8 हज़ार में ले गया। 35,000 कीमत उसकी लगाई है। मुझे बताएं कहाँ मिलता है 3500 का टी सेट या 35,000 का आईफोन?
इन कीमतों पर भी जो कीमत बनती है वो 10 करोड़ बनती है। अगर असल कीमतें लगाई जाएं तो शायद ये इससे 4-5 गुना ज्यादा है। 50 करोड़ का डाका मार के आप सादिक और अमीन बने बैठे हो और उसके बाद गाली देते हो और सादिक और कहते हो कि मुझे कोई कुछ ना कहे, मुझे कोई पूछ ही नहीं सकता। आपके पास माल नाजायज हो, आपके पास औलाद नाजायज हो, तुम्हारे पास तुम पूरे का पूरा तोशा खाना खा जाओ, तुम्हें कोई पूछे ना। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की मिसालें दिया करते थे, जिससे एक बद्दू ने जिनसे पूछ लिया था कि चद्दर किस तरह ली है, और तुम पूरा बैतुल माल, पूरा तोशा खाना रियासत मदीना का नाम लगाकर खा गए हो, और उसके बाद अभी भी सादिक और अमीन का ड्रामा करते हो। ये इमरान खान एक बात याद रखो और मेरी ये बात रिकॉर्ड पे रख लें, पाकिस्तान की तारीख का नाअहल होने का वर्ल्ड कप भी इमरान खान को जाएगा। इमरान खान कम अज कम हैट्रिक करेगा नाअहल होने में। तोशा खाना में नाअहल हुआ है, इसी तरह फॉरेन फंडिंग में 5 एफिडेविट जाली हैं, 5। जिसका एक एफिडेविट जाली हो वो फौरन नाअहल हो जाता है। ये 2+2 है, ये ओपन एंड शट केस है। 5 एफिडेविट जाली दूसरी या नाअहल होगा, उसके बाद अपनी बच्ची वाले केस में ये तीसरी दफा नाअहल होगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई आपको ये कोई पशीन गोई की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई आइन कानून समझने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में नाअहलियां हुई हैं, मस्जिद के अकाउंट पे को जाहिर ना करने पर हमारा एमएनए घर चला गया था, 2 शनाख्ती कार्ड बनाने पर ताहयात नाअहल हो गया, और आप बच्ची को भी ना जाहिर करें, माल को भी ना जाहिर करें, एफिडेविट में झूठ बोले। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 एफिडेविट जाली हैं। तो ये नाअहलियों की हैट्रिक इमरान खान को ये करेगा, और ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है। अभी तो आपको बड़ा जल्दी रिलीफ मिल जाता है, आपको स्टे भी जल्दी मिल जाते हैं और आपके लिए रिलीफ भी जल्दी मिल जाता है, लेकिन कितने दिन चोर बच सकता है। उसके बाद ये कहा करते थे हमारी रेड लाइन है, इमरान खान रेड लाइन है, और फुआद चौधरी साहब ने कहा था किसी का बाप भी नाअहल नहीं कर सकता। ये कोट अनकोट मैं ये कह रहा हूं, नाअहल हो गया है फुआद साहब। कोई कानून से बड़ा बदमाश नहीं होता, कोई कानून से बड़ा, जितना मर्जी बड़ा चोर हो, वो साबिक वजीर आजम चोर हो, इमरान खान जैसा या उसकी घरवाली जैसा, कोई कानून से बड़ा नहीं होता। कहते थे किसी का बाप नाअहल नहीं कर सकता, नाअहल हो गया है, हमारी रेड लाइन है। और रेड लाइन कहने वाले उस दिन किसी सड़क पर 10 खड़े थे, किसी पर 12 खड़े थे, किसी सड़क पर 30 से 40 लोग नहीं आए। ये रेड लाइन, और मैं तो वो भी दिन देखना चाहता हूं कि कहते खान साहब को पकड़ेंगे तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। खान को पकड़ना इसलिए भी चाहिए कि ये देखे तो सही कि हिमालय खून के आंसू रोता है, लाल आंधी चलती है या ये मुल्क रुक जाता है। कहते थे नाअहल हो जाएगा तो पता नहीं क्या तूफान आएगा। क्या हुआ है? वैसे ही पाकिस्तान खुला हुआ है, वैसे ही चल रहा है, वैसे ही लोग कारोबार कर रहे हैं, अपने रोजमर्रा जिंदगी चल रही है। धमकियां आप उतनी दो जितनी आप में जुर्रत, और आपकी जुर्रत की हालत यह है कि आप एक छोटा सा दफा 144 के पर्चे में भी डरे डरे रात के किसी पैर अदालत में जाके जमानत करवा लेते हैं। खौफ की अलामत यह है कि बनी गाला से कोई पुलिस के 2 बंदे आए तो निकल के दौड़ जाते हैं, और जिस रास्ते से दौड़ते हो हमें वो भी पता है। लोगों को सड़कों पे बुला के आप हेलीकॉप्टर में घूमते हो, और लोगों के बच्चों को बुलाकर सलमान और कासम कहां हैं, ये लॉन्ग मार्च का ऐलान बाद में करना, पहले सलमान और कासम का पाकिस्तान आने का ऐलान करो कि सलमान और कासम मेरे 2 बेटे और टेरियान मेरी बेटी इस लॉन्ग मार्च में आपके बच्चों से आगे होंगे। पहले उनके पाकिस्तान आने का ऐलान करो, लॉन्ग मार्च का बाद में करना। और खान साहब लॉन्ग मार्च बार बार कहते हैं, करते क्यों नहीं हो? किस चीज का इंतजार है भाई?
वो हालात नहीं रहे, कोई वो फैसिलिटेटर नहीं रहे, वो कोच तुम्हारों में इतनी ताकत नहीं रही कि अब वो तुम धमकी लगाओ कि मैं इस्लामाबाद बंद कर दूंगा और तुम्हें कोई फैसिलिटेट करें। करो ना, जो करना है करो। तुम कहते हो बैकडोर मुज़ाकरात से कुछ निकलेगा नहीं, मुज़ाकरात होते रहते हैं और तुम कर रहे हो मजाक, तुम्हें पता है, और तुम्हारी इज्जत भी इसी में है कि हर काम मुज़ाकरात से ही हो। लेकिन एक याद इमरान खान, 2-3 बातें याद रखना। असेंबली की तारीख, यानी असेंबली, तुम तो कहते हो ना 10 महीने पहले तोड़ दो, 10 घंटे पहले भी नहीं टूटेगी। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, 10 घंटे पहले भी नहीं तोड़ी जाएगी। तो असेंबली की मुद्दत पे कोई मुज़ाकरात नहीं। मुज़ाकरात किस पे होंगे? साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए बैठने को तैयार हैं, मिसाके जमहूरियत के लिए, मिसाके मईशत के लिए, गरीब की रोटी के लिए, पाकिस्तान के चलाने के लिए बातचीत करने को तैयार हैं, और बातचीत ही हल है। क्या करोगे, क्या करोगे? नहीं तो बड़ी मशहूर मिसाल है पंजाबी की कि 100 गंडे भी खावेगा तो 100 छितर भी खाएगा, यानी 100 प्याज भी और 100 जूते भी खाओगे। ये तुमने पिछले लॉन्ग मार्च में भी खा के देखे हैं, ये तुम इस दोबारा करके देख लो अपना लॉन्ग मार्च, या ये जो तुम कह रहे हो कि मैं पता नहीं आके क्या क़यामत ढा दूंगा और इस्लामाबाद पे कब्जा कर लूंगा। रात के टाइम किसी पहर पे असेंबली और दूसरे मारगला की पहाड़ियों से भी कई बंदर और दूसरे जानवर आके बिल्डिंगों पे बैठ जाते हैं, वो कोई उस वक़्त वो वजीर आज़म और मेंबर नहीं बन जाते। सो इस असेंबली का फैसला और इलेक्शन का फैसला हो चुका है, इत्तेहादी हुकूमत और पीडीएम कर चुकी है कि मुद्दत पूरी करेगी। और ये जो तुम कहते हो 26 किलोमीटर, यही 26 किलोमीटर की हुकूमत अहम अपॉइंटमेंट्स, इलेक्शन कब होने हैं उसकी अनाउंसमेंट और पाकिस्तान के मामलात को देख रही है और देखेगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है। और ये भी मुज़ाकरात एक और बात पे भी नहीं होंगे, तुम्हें एनआरओ देने पे। बार बार रात के पहर हमारे पिछले दरवाज़ों से मिन्नतें ना किया करो। सुबह बढ़ के मारते हो, शाम में मिन्नतें करते हो रात में कि जी मेरी नाअहली से जान छुड़ा दे, मेरे मुकदमों से जान छुड़ा दे, मेरी घरवाली को कुछ ना कहें, मेरे गोगी को कुछ ना कहें। ये मियाँ बीवी एंड गोगी ने इस मुल्क की तबाही की है। अंदाज़ा लगाएं इनका। नारे इनकलाब के, शौहर घड़ी पर और बीवी अंगूठी पर बिकती रही है, और नारे इनकलाब के। और सिर्फ अंगूठी और घड़ी नहीं, टिश्यू पेपर बॉक्स नहीं छोड़ा, चाय की प्याली वो नहीं छोड़ी, गुलदान नहीं छोड़ा। तुम तो वजीर आज़म हाउस को तुमने अपना अड्डा बनाया हुआ था तोहफ़ लेने का और उसको हड़प करने का। मैं ये और बार बार कहते हैं, वो अज़रा मजाक आजकल सोशल मीडिया पर भी वो कहते हैं कि सोनी को घड़ा ले डूबा था तो सोने नू घड़ी ले डूबी है। ये हैंडसम जो है, ये इसके करतूत देखें इस हैंडसम के। ना पाकिस्तान के इदारों को छोड़ा, ना पाकिस्तान की इज्जत को छोड़ा, ना गरीब की रोटी को छोड़ा, और ना कोई वजीर आज़म हाउस में गिफ्ट छोड़ा। टिश्यू पेपर बॉक्स, गुलदान, सिनरियाँ, ऊद के परफ्यूम, उसके बाद आईफोन, घड़ियाँ, जो आया है वो समेट कर घर चला गया है और कहता है मैं सादक और अमीन हूँ, मैं मदीना का रियासत का वली हूँ। मदीना की रियासत के वली पूरा पूरा बैतुल माल खा जाते हैं। तो मैं इसी बातों के साथ मैं दोबारा एक दफ़ा आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अगर कोई सवाल करना चाहे तो मैं हाज़िर हूँ। आपकी बातों से ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि किसी न किसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। तो क्या हुकूमत का उनको लॉन्ग मार्च से पहले जो है वो गिरफ्तारी का प्लान है? देखिए,
अगर गिरफ़्तार करना हो तो किसी वक्त भी गिरफ़्तार हुकूमत कर सकती है, और मगर हमने कोई सियासी पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस नहीं बनाया। कोई भी जो हकायक हैं उसकी बुनियाद पर चीज़ों को ना सिर्फ मुकदमे दर्ज किए हैं बल्कि अदालतों में लेके गए हैं, वरना इनकी गिरफ्तारी जो है वो कब की कर चुके होते। और गिरफ्तारी अगर करना पड़ी, अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना, अगर इस्लामाबाद चढ़ाई गैर कानूनी तरीके से की गई तो गिरफ्तारी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी ने एहतजाज करना है वो आए, हुकूमत के साथ बैठे, मुज़ाकरात करे, जगत का तयन करे। हमारी तरफ से वो एक दिन नहीं 1 साल बैठा रहे, हम सिक्योरिटी देंगे, उनको पूरा ध्यान करेंगे। मगर अगर कोई ये समझता है कि चढ़ाई करेगा और चढ़ाई करने के बाद अपनी मर्जी का इस मुल्क पे वो कब्जा कर सकता है, तो ये उसकी गलत फहमी है। इसके लिए कानून हरकत में आएगा, वो गिरफ्तारी करनी पड़े या कोई और काम। आप क्या समझते हैं कि अदालत में से कितना रिलीफ मिल सकता है इमरान खान को? देखिए, ये 2+2 केस, ये जो केसेस है ना जी, खान साहब के खुसूसन ये जो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा केस नहीं बने। लोग तो इसकी से छोटी चीज़ों पे नाहल होते रहे। ये केस ओपन एंड शट है। इन केसेस में रिलीफ दिया ही नहीं जा सकता। इन केसेस में इमरान खान की नाअहली से इमरान खान बच सकते ही नहीं हैं। इसके लिए सिर्फ एक काम है कि 62, 63 और पाकिस्तान के आइन को तब्दील कर दिया जाए। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक खान साहब के जो अब केसेस हैं, खान साहब नाअहल होने में हैट्रिक करेंगे। मैंने अरशद शरीफ साहब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ही उसी पे शुरू की थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनकी वालदा से बात की है, और उसके बाद पाकिस्तान की जो सफारतकार हैं वो इस राब्ते में हैं कीनिया की हुकूमत से। देखिए, मेरा ख़्याल है कि ये जो भी हादसा हुआ है अलमनाक, इस पे हमें बात करने से पहले कीनिया की हुकूमत का डिटेल एक तहकीकात के बाद जो वो बयान जारी करते हैं, क्योंकि ये दूसरे मुल्क का मामला है, हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। बहरहाल बाकी चीज़ें फैमिली को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी बॉडी को लेकर आने के लिए वो उसके इंतज़ाम किए जा रहे हैं। असद, जल्दी ले अभी। जीरो 0300 8 Tetra 6 51।